राम राम दोस्तों, आज हम आपको पैंट ट्राउज़र की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। साइड चैन लगाते हुए ये हमने फ्रंट पार्ट लिया है पैंट का, इसमें इनर के साथ ये हमने इनर पे कट की हुई है। हम इनको बराबर करेंगे और इसके आसन को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम आसन पर सिलाई लगाएंगे। हमें जो आगे वाला आसन और पीछे वाला दोनों को हमें जोड़ लेना है। पहले हमने ये आगे वाला आसन स्टिच किया है, हमें इस पर सिलाई लगा लेंगे और अब हम इसको ऐसे खोलेंगे और अब हम इसको अंदर से जो हमारा ये कपड़ा है इसको ऐसे मोड़ेंगे और इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी जो सिलाई है पक्की हो जाएगी और डबल सिलाई हो जाएगी, जिससे कि हमारा जो आसन है वो फटेगा नहीं। ऐसे हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर हमने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हम फ्रंट पार्ट पर पॉकेट लगाएंगे। उसके लिए हमने हमारी जो पॉकेट है हमने पहले से ही कट कर रखी है, उसको हम ऐसे किनारे से मिलाएंगे और अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। हमने 2.5 इंच का निशान इधर लगाया है। 6 इंच की हमने जो हमारी जेब है उसका हम मुंह रखेंगे। हमने ऐसे चौक से निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर हमने चौक से निशान लगाया है हम उसके ऊपर ही सिलाई लगाएंगे। हमें सभी कपड़ों को सेट करते हुए बहुत ही फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी है। ऐसे हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर कट लगाएंगे और इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करते हुए इस पर भी एक सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें इसे किनारों को निकाल लेना है और इसके किनारों पर अब हम सिलाई लगाएंगे। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम ये सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा धागों को हम साथ के साथ कट करेंगे। हमें ऐसे खोलना है और अब हम इसको पीछे की तरफ मोड़कर अब एक सिलाई हम लगाएंगे जो हमारी पॉकेट के नीचे की तरफ, जिससे हम अपने पॉकेट को बंद करेंगे। ऐसे हम इसको नीचे की तरफ मोड़ेंगे और एक सिलाई हम इसके जो हमारी पॉकेट का नीचे वाला हिस्सा है उस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने इसके जो हमारी पॉकेट है उसको नीचे की तरफ सिलाई लगाकर अब हमने इसको सीधा कर लिया है। तो हमारा ये कुछ ऐसे आएगा। अब हम इसको सीधा करके एक सिलाई इधर लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है ये हमारी सिलाई जो हमने पॉकेट बनाई है उसके मुंह की तरफ नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो हमारी पॉकेट का मुंह बंद हो जाएगा। ऐसे हमने हमारी पॉकेट को तैयार कर लिया है। अब हम हमारी प्लेट्स डालेंगे जो हमने फ्रंट पार्ट पर निशान लगाया है। जो हमारी ये प्लेट्स है अगले
अगले पार्ट पर ही लगती है, जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है। दोनों तरफ हमने प्लेटों को डाल दिया है, ऐसे हमें तिरछी करके डालनी है। ये हमारा जो पॉकेट है उस पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हम बेल्ट लगाएंगे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे हमने फ्रंट पार्ट को तैयार कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसके आसन को भी हम ऐसे ही स्टिच करेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट को किया था। ये हमारी लाइनिंग को सेट करते हुए हमें इसके आसन पर सिलाई लगानी है। हम लोन को साथ के साथ सेट करते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको ऐसे खोलेंगे और एक सिलाई हम नीचे जो हमने हमारा ये पक्का करने के लिए डबल सिलाई लगाते हैं, इसको हम ऐसे मोड़ के लगाएंगे, जिससे कि हमारे धागे वगैरह नहीं निकलेंगे और हमारी सिलाई भी डबल हो जाएगी। ऐसे हमने हमारे जो बैक पार्ट के आसन को स्टिच कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर चैन लगाएंगे। हमें जितनी चैन लगानी है उतना हम निशान लगाएंगे और अब हम एक ऐसे पट्टी बनाएंगे। पट्टी को हमने डबल फोल्ड किया है। कम से कम भी हम 3 या 4 इंच की चौड़ाई वाली पट्टी लेंगे और इसको ऐसे यहाँ पर सील लेंगे। एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये हम फ्रंट पार्ट के ऊपर लगाएंगे। ये जो पट्टी है हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर लगानी होती है। ये हमारा बैक पार्ट है। सेट करते हुए हम जो हमारी चैन है उसको इस पर लगाएंगे। हमारी जो चैन है वो हमारी इस तरफ लगेगी। हमें ऐसे माप कर देख लेना है। यहाँ पर भी हम उतना निशान लगा लेंगे जितने की हमें चैन लगानी है। हमने यहाँ कैंची से कट लगा लिया है। अब हम हमारी चैन को लगाएंगे। हमें ऐसे मोड़ के चैन को सीधा रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। अगर हमारी मशीन ना चले तो हमें थोड़ा सा पीछे से खींचते हुए सिलाई लगा लेनी है। अगर आप सिंगल फुट का यूज़ करना चाहते हो तो सिंगल फुट से भी आप चैन को लगा सकते हैं। उससे बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी चैन लगेगी। जो हमारा बैक पार्ट है उस पर हमने चैन को जोड़ लिया है। अब हमने जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके ऊपर हमारी जिप है उसको हम ऐसे सीधा रख के सिलाई लगाएंगे। हमें इतना ही हिस्सा ऊपर छोड़ना है जितना कि हमने पहले छोड़ा था। अब इस पर हमें सिलाई लगा लेंगे।
ऐसे हमने इस पट्टी पर सिलाई लगा ली है। ये हमें उल्टा करके लगानी है, जिससे कि हम इसको ऐसे पलटेंगे तो ये हमारी सीधी हो जाएगी। अब हम इसको, हमारी जो पैंट है, नीचे से इसको बंद करके बंद होने वाली सिलाई लगाएंगे। जो हमने ये सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से ही हम सिलाई लगाएंगे, जिससे कि जो हमारी चैन नीचे की तरफ से बंद हो जाएगी। आप चाहे तो ये सिलाई थोड़ी लगा सकते हैं, अगर आप चाहे तो इसके ये सिलाई हमारे नीचे तक ले जा सकते हैं। मैंने सिलाई इतनी लगाई है, अगर आप चाहे तो इसको नीचे तक लेकर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी जो जिप हमने लगाई है वो नीचे से हमने बंद कर दी है। अब हम एक सिलाई इसके ऊपर ऐसे लगाएंगे, जिससे कि हमारी जो जिप है वो गुम हो जाएगी। जो हमने पट्टी लगाई थी उसको हम ऐसे पकड़ेंगे, पीछे की तरफ करते हुए एक सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम सिलाई लगाएंगे और नीचे से हम सिलाई लगाते हुए इसको पक्का करेंगे, जिससे कि जो हमारी चैन है नीचे से नहीं फटेगी। ऐसे मोड़ते हुए हमने ऐसे सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसको दोबारा से पक्का करेंगे। ऐसे हमें 2-3 सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेना है। और अब हम धागे को कट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी गम चैन लग चुकी है। आप भी इसी तरीके से गुम चैन लगा सकते हैं। ऊपर से हम एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। आप देख सकते हैं फिनिशिंग के साथ हमारी जो जिप है लग चुकी है। अब हम जो हमने सिलाई लगाई थी इसको हम नीचे तक लेके जाएंगे। हमारी पैंट का एक साइड को हम बंद करेंगे। ऐसे हम एक साइड से सिलाई लगा के अपने पैंट को एक साइड की सिलाई को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी जो सिलाई है हमने पूरी मोहरी तक इसको उतार दिया है। एक साइड से हमारी पैंट की जो सिलाई हो चुकी है। अब हम
इस पर बेल्ट लगाएंगे। हमें जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके पीछे हमें पट्टी, जो हमारा फ्रंट पार्ट को सीधा रखना है और पट्टी को नीचे हमें सीधा करके रखना है। हम पहले फ्रंट पार्ट पर हमारी पट्टी को जोड़ेंगे। हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ही जोड़ना है। अब हम इस पर बुकरम रखेंगे और ऐसे हमारी जो फ्रंट पट्टी है उसको तैयार करेंगे। ऐसे हमें फ्रंट पार्ट को तैयार कर लेना है। ये सिलाई हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है। अगर आप चाहे तो प्रेस की सहायता से पेस्टिंग बुकरम के साथ इसको चिपका भी सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हो। जो हमारी पट्टी है हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बाहर रखनी है, क्योंकि इस पर हम हमारे जो हुक है वे इस पर लगाएंगे हम, इसलिए हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हुए पट्टी को बनाएंगे और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारी पट्टी लग चुकी है। जो हमारे फ्रंट बेल्ट हम तैयार की है, अब हम जो हमारा बैक पार्ट है उसके ऊपर हमारी ये बेल्ट को इसमें हम सीधी तरफ इसको उल्टा करके रखेंगे। इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे। ऐसे हम पहले पूरे बेल्ट को जोड़ लेंगे। हमने बैक पार्ट पर हमारी जो बेल्ट पट्टी है उसको जोड़ लिया है। इसमें हम अब इलास्टिक डालेंगे। जितनी हमें इलास्टिक चाहिए उतनी हमने कट कर ली है और जितना हमने आगे जो हमारी पट्टी है उतने में ही हम हमारे इलास्टिक को लगाएंगे। हम ऐसे पैंट को रखेंगे। ऐसे हमने निशान लगा लिया है। ऐसे हम हमारे इलास्टिक को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी जो सिलाई है वो गुम हो जाएगी। ऐसे हमें सिलाई लगाते हुए हमारी पूरे पैंट पर जो हमारी दूसरी साइड है वो भी हमें बंद कर लेनी है। ये हमारी जो सिलाई है हम नीचे तक हमारी मोहरी तक लेके जाएंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है।
ऐसे हम इसको सीधा करेंगे तो ये हमारी गुम हो जाएगी। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। अब हम इसके अंदर लास्टिक को रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो हमारे लास्टिक पर ना लगे, वो हमें लास्टिक से नीचे ही लगानी है। ऐसे खींचते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमें पूरी जो हमारी सिलाई है हमें कंप्लीट कर लेनी है। ऐसे हम इसको यहाँ से फोल्ड करके पक्की सिलाई लगा देंगे। हमारे इलास्टिक को ऐसे रखेंगे। ये हमें यहाँ पर जो हमारी जिप लगी है यहाँ पे हमें हमारी इलास्टिक को रखकर और यहाँ पर हम पक्की सिलाई लगाएंगे। सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी सिलाई है वो हमें यहाँ तक ले जाकर प्लास्टिक के ऊपर लगानी है। सिलाई को हम पक्का करेंगे। ऐसे हमने सिलाई लगा के पक्का कर लिया। यहाँ पर हम जो हमारे हुक है यहाँ पर हमारा हुक लगेगा। जो जहाँ पर हमारी चैन लगती है हम हुक वहीं पर लगाते हैं। ऐसे हमें इसको खींच के इक्वल कर लेना है जिससे कि हमारा सारा कपड़ा है जो इक्वल हो जाएगा। इधर हम आसन पर एक छोटी सी सिलाई लगा लेंगे जिससे कि हमारा आसन इधर उधर नहीं खिसकेगा। अब हम इस पर बीच में सिलाई लगाएंगे। जो हमारी इलास्टिक है उसके बीच में हमें सिलाई लगानी है। ऐसे हमें दोनों हाथों से अपने इलास्टिक को खींचकर सिलाई लगानी है। ऐसे खींच खींच कर हमें जो हमारी बीच में सिलाई लगती है वो हमने लगा ली है। ऐसे अब हम जो हमारी पट्टी थी उसके ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे। पूरी बेल्ट पर हमने ये सिलाई लगा ली है। जो हमारे हुक्स है वो अब हम लगाएंगे। यहाँ पर हम अपना
हुक जिससे हम बंद करेंगे वो यहाँ पर हम ऐसे लगाएंगे। ऐसे हमें दबाते हुए इसकी जो नोक है नीचे निकाल लेनी है और नीचे हम ये रख के इसको किसी कैंची की सहायता से या किसी भी चीज़ से मोड़ेंगे। ऐसे इन्हें हमें इनको दबा देना है। कैंची की सहायता से हमने हमारे हुक को लगा दिया है। अब हम जो हमारी ये पट्टी है इस पर हमारा जो हुक है उसको लगाएंगे। ऐसे हम नाप लेंगे हमारा कहाँ पर आ रहा है। ऐसे हम इधर हमारा हुक इस ऐसे दबाते हुए नीचे की तरफ इसकी नोक को निकाल लेंगे और कैंची के साथ या किसी भी चीज़ के साथ इसको ऐसे हम पहले नीचे की पत्ती लगाएंगे और अब इस पर हम दबाते हुए इसको सेट करेंगे। ऐसे हमें इसको दबा देना है। ऐसे हमने इसको दबा दिया है। अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हमने इसको फोल्ड कर लिया है जिससे कि हमारा ये जो हुक है हमारा अंडरग्राउंड हो गया है। अब हम इसके किनारों पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम इसको चारों तरफ से बंद कर देंगे। हमने इसके चारों तरफ सिलाई लगा ली है। ये जो सिलाई है हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है जिससे कि हमारे जो पैंट है वो बहुत ही फिनिशिंग से और बहुत ही सुंदर बनकर तैयार होगी। और एक्स्ट्रा धागों को हम साथ के साथ कट करते रहेंगे। अब हम इसको आपको बंद करके दिखाएंगे। हमारे जो हुक है जहाँ पर हमने चैन लगाई है वहीं पर हमने हुक को लगाया है। इसको हम ऐसे बंद करेंगे। अब हम जो हमारी पैंट की मोहरी है उस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे मोड़ेंगे, मोड़कर और हम अपनी मोहरी को फोल्ड करेंगे।
ऐसे हम सिलाई के साथ सिलाई को मिलाएंगे तो हमारी जो मोहरी है बहुत ही अच्छे से फोल्ड होगी और ना ही कोई सलवट आएगी। अब हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम पैंट की मोहरी पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम दोनों हमारी जो पैंट की मोहरी है दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सिलाई लग चुकी है। ऐसे ही हम जो हमारी ये दोनों मोहरियों को हमने फोल्ड कर लिया है। अब हम जितनी हमें मोहरी रखनी है उतना हम निशान लगाएंगे और सिलाई लगाएंगे। इंच टेप से हम निशान लगाएंगे। हमें आज 8 इंच की मोहरी हमें तैयार रखनी है। वहीं से हम मशीन को रखेंगे और सिलाई को लगाएंगे। ऐसे हम सिलाई को पक्का करेंगे। ये सिलाई हम पूरे आसन तक लेके जाएंगे। ये हमारी जो सिलाई है हम पूरे आसन तक लेके जाएंगे। हमें पहले हमारे आसन को पकड़कर हमें देख लेना है कि हमारा आसन की जो सिलाई है बराबर आ रही है या नहीं। ऐसे हमें दोनों सिलाई को जोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। हमारी सिलाई को हम आसन तक लेके जाएंगे। ऐसे हम सिलाई को नीचे उतारेंगे। ये हमारी एक साइड की हमारी सिलाई लग चुकी है। दूसरी तरफ भी हम ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। सिलाई को डबल करेंगे और इस सिलाई को हम आसन तक लेके जाएंगे।
जिससे कि हमारी जो पैंट की सिलाई है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने आसन तक अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पैंट बनकर तैयार हुई है। ये हमारी पॉकेट है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमने हमारी पैंट को तैयार किया है। ये हमने जिप लगाई है। आप भी इसी तरह से अपने पैंट की सिलाई कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।